सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मरवाही विकासखंड के ग्राम निमधा में एक अनूठा और आत्मीय जनसंवाद देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गांव के बीच आम के पेड़ की छांव में खाट पर बैठकर ग्रामीणों से रूबरू हुए, जहां सीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, साथ ही शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा भी की। सुशासन तिहार मरवाही विकासखंड के निमाधा में सीएम साय ने चौपाल लगाई। चौपाल में सीएम ने जनता से संवाद किया। इस दौरान बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, साथ ही आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चौपाल में सीएम ने जनता से संवाद किया है और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष फीडबैक खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया। इस दौरान मूलभूत सुविधाओं को लेकर संवाद किया। ग्रामीणों से बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। चौपाल में सीएम विष्णुदेव साय ने जनता से सीधे संवाद किया, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखी। मरवाही विकासखंड के निमाधा में सीएम साय ने ये चौपाल लगाई। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चौपाल लगाई, यहां तमाम लोग इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने जनता से कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर संवाद भी किया। सुशासन तिहार चलाए थे। इस साल दूसरा साल है और 1 मई से सुशासन तिहार का शुभारंभ किए हैं। 10 जून तक कुल 40 दिन चलने वाला है और इसका उद्देश्य यही है कि सरकार के माध्यम से हम लोग जो 3 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कहाँ तक लोगों तक पहुँच रहा है, उसका फीडबैक लेना ये सुशासन तिहार का उद्देश्य है। और इसमें हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं स्वयं आज 28वां जिला है मेरा और हम समाधान शिविर में भी जाते हैं और अचानक भी जैसे यहाँ पर आज आए हैं चौपाल लगाते हैं और फिर 3 जिले का समीक्षा बैठक भी लेते हैं। तो सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने चौपाल लगाई। मरवाही विकास खंड के निमाधा में मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याएं सुनी। के निमाधा में सीएम विष्णुदेव साय ने चौपाल लगाई। चौपाल में सीएम ने जनता से संवाद किया मूलभूत सुविधाओं को लेकर। सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों की समस्याओं को सुना। सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने चौपाल लगाई और यहां पर तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, जहां सीएम ने जनता से संवाद किया। मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियों का, अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। चौपाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों की समस्याएं सुनी। सुशासन तिहार के तहत समस्याएं सुनी हैं, चौपाल लगाया गया। खुद सीएम विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे कार्यक्रम में और एक एक कर सभी लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री ने सुनी। इस दौरान कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और यहां पर
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धमतरी नगर निगम में आयोजित विशेष सामान्य सभा में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में महापौर, सभापति और सभी दलों के पार्षद भी शामिल हुए। कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट पृथक्करण को लेकर रणनीति तैयार की गई तथा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बैठक में 7 से 12 जून तक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का फैसला भी लिया गया। इस दौरान विपक्ष ने पेड़ों की कटाई और कबाड़ में पड़े रिक्शों का मुद्दा उठाया। महापौर रामू रोहरा ने आश्वासन दिया कि 4 लेन निर्माण में कटने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए शहर के 40 वार्डों में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। धमतरी निगम की विशेष सभा में पर्यावरण को लेकर चर्चा हुई। स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन पर खास तौर पर मंथन हुआ है। 40 वार्डों में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। महापौर रामू मोहरा ने आश्वासन दिया कि 4 लेन निर्माण में कटने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए ये 40 वार्डों में पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण पर ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन पर भी गहनता से मंथन हुआ है। कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए 7 से 12 जून तक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। पेड़ों की कटाई और कबाड़ में पड़े रिक्शों का मुद्दा भी इस दौरान उठाया गया। तो वहीं महापौर रामू रोहरा ने आश्वासन दिया है कि 4 लेन निर्माण में कटने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए शहर के 40 वार्डों में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उठाया गया, उचित समाधान का आश्वासन दिया गया है। स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन पर यहां पर मंथन हुआ है। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही स्वच्छता रखने से पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान निभाया जा सकता है। विपक्ष ने पेड़ों की कटाई और कबाड़ में पड़े रिक्शों का मुद्दा यहां पर उठाया, जिसके बाद आश्वासन दिया गया महापौर रामू रोहरा की ओर से कि 4 लेन निर्माण में कटने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए शहर के 40 वार्डों में 10,000 पौधे लगाने का काम किया जाएगा। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण मंथन हुआ है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। किया गया है। शहर के 40 वार्डों में पौधे लगाए जाएंगे और जो पेड़ काटे गए हैं उनकी भरपाई इससे हो जाएगी। धमतरी निगम की विशेष सभा में पर्यावरण को लेकर मंथन हुआ है। स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन पर खास तौर पर विचार विमर्श किया गया। शहर के 40 वार्डों में पौधे लगाने का काम किया जाएगा। विपक्ष की ओर से दरअसल ये मुद्दा उठाया गया था कि 4 लेन निर्माण के दौरान जो पेड़ काटे गए हैं उसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और साथ ही कबाड़ में पड़े रिक्शों का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके बाद आश्वासन दिया गया। पहले मैं पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूं और सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, और आज जो हमने धूप का सामना किया है, गर्मी का सामना किया है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत होता है। इसलिए आज पूरे देश में संकल्प पारित कराया जा रहा है और नगर निगम धमतरी द्वारा भी आज एक संकल्प प्रस्ताव पारित करवाया गया है, यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय कौशल्या देवांगन जी ने उसको पारित भी किया। सभी जनप्रतिनिधियों ने आज संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में वृक्ष को अपनी माँ के नाम पे लगाएंगे और उसको लालन पालन करते हुए वृक्ष बनाएंगे। पौधा जो हमने रोपित करेंगे उसको एक वृक्ष का रूप देंगे और वृक्ष से हम उसका फल भी लेंगे। आज विशेष सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें स्वच्छता जन जागरण अभियान के लिए
एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है 5 जून से लेकर के 12 जून तक करके अभियान चलाया जाना है, जिसमें आज 5 तारीख को विशेष सामान्य सभा का बैठक रखना था। 7 तारीख को लोगों को जाकर के जन जागरण अभियान करना था, जिसमें लोगों के घर में सभी पार्षद जाएंगे, जन जागरण अभियान करेंगे। जिसमें अब पहले आपने देखा होगा हरा डब्बा और नीले डब्बा 2 डब्बा रखते थे, अब 4 प्रकार के डब्बे आएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री रखना है। सभी घरों में जाकर के जन जागरण अभियान चला करके लोगों को समझाइश दी जाएगी कि कचरा बाहर नहीं फेंकना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीट पेपर लीक में बीजेपी कुछ नहीं बोल रही, कहा सीजीपीएससी नियुक्तियों को लेकर सरकार पर बरसते हुए नजर आए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का गंभीर आरोप लगाया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। सीजीपीएससी नियुक्तियों को लेकर सरकार पर जमकर बरसे हैं दीपक बैज। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सियासत लगातार प्रदेश में गर्माती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बरसते हुए नजर आए हैं दीपक बैज। कहा नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। सीजीपीएससी नियुक्तियों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा नीट पेपर लीक में बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। सीजीपीएससी नियुक्तियों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए दीपक बैज। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम सीधा सिंपल सा निवेदन करते हैं, वो एक भी पेड़ मत लगाए, लेकिन हसदेव के 7 लाख पेड़ कटने से बचा ले। हसदेव के 7 लाख पेड़ कटने से बचा ले तो छत्तीसगढ़ बच जाएगा। 45-47 डिग्री तापमान छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ेगा, यहाँ गर्मी कमी होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेड़ लगाने से अच्छा पेड़ बचाने की मुहिम चलाना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अगर हिम्मत है तो हसदेव से शुरू कर दे। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुराना बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 53 पौवा देसी प्लेन शराब और बिक्री से संबंधित नकदी बरामद की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 5,610 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अवैध शराब बेचते 2 आरोपियों पर शिकंजा प्रशासन ने कसा है। अवैध शराब बेचते हुए पाए गए हैं। शराब और नकदी सहित सामान जब्त किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अवैध शराब बेचते हुए पकड़े गए थे और इसी सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड पर बड़ा एक्शन लिया। शराब और नकदी सहित तमाम सामान भी प्रशासन की ओर से जब्त किया गया है। अवैध शराब बेचते 2 आरोपियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध शराब बेचते 2 आरोपियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड पर ये बड़ी कार्रवाई की। शराब और नकदी सहित सामान प्रशासन ने जब्त किया है और नशे के खिलाफ लगातार ये एक्शन लिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का ये पूरा मामला है। शराब और नकदी सहित सामान प्रशासन ने जब्त किया है। नशे के खिलाफ लगातार प्रदेश में कार्रवाई तेज की जा चुकी है और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी मिली है प्रशासन को, जहां अवैध शराब बेचते हुए 2 आरोपी पकड़े गए। तमाम सामान जब्त किया है प्रशासन ने आरोपियों के पास से और अब अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है टीम। है विभिन्न जोन्स में नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत कार्रवाई जारी है और उसी तारतम्य में खमतरी पुलिस की लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही। जितने पॉइंट्स आते हैं आप लोगों के द्वारा भी विभिन्न पॉइंट दिए जाते हैं, उसके ऊपर भी हम विधिवत कार्रवाई करते हैं। पुलिस बताइए अब क्या हो गया कि जब से कमिश्नरेट बना है विभिन्न जोन्स में नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत कार्रवाई जारी है और उसी तारतम्य में खमतरी पुलिस की लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही। जितने पॉइंट्स आते हैं आप लोगों के द्वारा भी विभिन्न पॉइंट दिए जाते हैं, उसके ऊपर भी हम विधिवत कार्रवाई करते हैं। धर्मजयगढ़ में शिवम पेट्रोल पंप के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बजाज पल्सर RS 200 बाइक में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी, जिसने देखते ही देखते बाइक के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना पेट्रोल पंप के सामने होने से बड़ा हादसा होने की आशंका बन गई थी। हालांकि पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों ने तुरंत तत्परता दिखाई, फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पा लिया। कर्मचारियों की सूझबूझ से आग फैलने से रुक गई और एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकजुट